सवाल नंबर 5, यदि पी ए बराबर मान दे रहा है, पी बी बराबर मान दे रहा है और पी बी बटे ए मान दे रहा है हो तो क्या कीजिए, ये सही मान डाल लें। तो देखो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी का मतलब प्रायिकता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए, बी और ए तो है, तो बी और ए का इंटरसेक्शन पहले ऊपर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों जो अवयव हैं यानी कि जिनके जो घटनाएं हैं ए और बी, उनका इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर बटे नीचे कौन है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि उसकी जो घटना ए है बाकी प्रायिकता नीचे, और जहाँ लिख देंगे पी ए इज नॉट इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मान कितना दे रहा है 0.4, तो यहाँ लिख देंगे 0.4 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, पहला भाग यही था, ये निकालना पहला भाग, तो ये ऐसी रही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए का मान कितना है 0.8, जाके नीचे मान लें 1 करते हैं वज्र गुणा, 1 को जाते करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ या प्रायिकता, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर इसका इससे क्या हो जाएगा गुणा, तो 0.4 गुणा 0.8, 8 चौके पॉइंट के बाद एक अंक जे और एक अंक जे, दो अंकों में बाद पॉइंट लग जाएगा 0.32, ठीक है। तो ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले का मान आ गया। अब निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दूसरा आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर, देखो दोनों को इंटरसेक्शन और की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे नीचे यहाँ को बी तो है, तो नीचे बी है तो बी की प्रायिकता, और बी इज नॉट इक्वल टू यानी पी इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 0.32 बटे पीवी का मान कितना 0.5, या 50 से लिख सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से 16 और ये बटे 25, ये सवाल हो चुका है पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर 16 बटे 25, पहला जरूर नहीं है। अब क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसके लिए फॉर्मूला है आपका थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ मान रख के हल कर लिया, ठीक है। लास्ट वाले आपको बता रहा हूँ, तो बंद कर दो, दिख नहीं रहा उसमें कुछ, देख लियो, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, वैसे तो कर ही लो समझ में, हाँ 1 या 2 मिनट लगते हैं। चलो चुप हो जाओ। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 2। यदि है ज्ञात है, एक चीज ध्यान रखना, जो ज्ञात हो वो प्रायिकता बटे में आती है, यानी कि जो ज्ञात है वो कहाँ आएगी बटे में, तो जो ज्ञात करनी है वो कहाँ आएगी ऊपर। तो यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक, अधिक से अधिक दोनों, ठीक है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों बच्चे लड़के हो, यानी कि एक परिवार में, तो माना दो बच्चे होने की प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल स्थितियां, ठीक है। S बराबर
तो परिवार में कितने बच्चे हैं? 2। तो कैसे कैसे हो सकते हैं? दोनों बॉय बॉय हो सकते हैं, ठीक है, कोमा एक बॉय दूसरी गर्ल, या फिर एक पहली गर्ल दूसरा बॉय, और या फिर गर्ल कोमा गर्ल, दोनों लड़कियां हो सकती है, ठीक है। तो ये 4 स्थितियां बनेगी 2 बच्चों की। दोनों लड़के हो सकते हैं, पहला लड़का दूसरी लड़की, या फिर पहली लड़की दूसरा लड़का, या फिर दोनों लड़कियां। वाना घटना ये चाहे बी मान सकते हैं, जो ज्ञात है उसको क्या मान लो? बी। घटना बी, दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है। तो कम से कम एक लड़का यानी कि ज्यादा या दोनों हो सकते हैं, या कम से कम एक लड़का या ज्यादा दोनों लड़के। तो इसमें बॉय कॉमा बॉय, तो मैं दो एक लड़का बॉय, ये भी आएगी बॉय कॉमा गर्ल, इसमें भी एक लड़का, ये भी आएगी। तो इसकी स्थितियां कितनी बनेगी? 3। अब इसकी प्रायिकता निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी मत मानो, इस पे ई मान लो, ठीक है, क्योंकि बी बॉय का है, ठीक है, इसीलिए ही मान ली घटना ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने? 1 2 3 और कुल कितने? 4। तो 3/4, ठीक है। अब निकाला है घटना बी, ई हो गई। अब एफ, घटना एफ। एफ का है दोनों बच्चों का लड़का होना, दोनों बच्चे कैसे? लड़का। तो घटना एफ दोनों बच्चे लड़का, दोनों बच्चे लड़का यानी कि कहा बॉय कॉमा बॉय, हाँ दोनों लड़के ही तो है। तो जागी प्रायिकता की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी तो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ये तो कह रहा है दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो, इसी को बोलते हैं प्रतिबंध प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, चाहे ये लिख सकते हैं आप ई इंटरसेक्शन एफ, पहले का निकाल लो ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में वेनिस्ट, तो देखो इसमें बॉय बॉय है, इसमें भी क्या है? बॉय बॉय, ये दोनों वेनिस्ट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी बाहर निकाला, पहले इंटरसेक्शन निकाला है, तो आएगा बॉय कॉमा बॉय। ई और एफ में वेनिस्ट का है, बॉय बॉय तो है। अब इसकी प्रायिकता निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसके अनुकूल परिणाम 1 और कुल कितने हैं? 4। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम ही तो होता है फॉर्मूला। तो अनुकूल है वो 1 बॉय बॉय इंटरसेक्शन का, और कुल कितने हैं? पूरे 4, ठीक है। अब देखो इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना है? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो दोनों में एफ ही तो है, एफ ऊपर आएगी नीचे आएगी? ऊपर। जिसकी प्रायिकता निकालने को कहाँ आएगी? ऊपर। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, जो ज्ञात है वो कहाँ आएगी? नीचे। तो ज्ञात ही तो ही ठीक है। यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो जो आएगी नीचे जो ज्ञात है, ठीक है। तो ये दोनों का ऊपर क्या है? इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, चाहे इसको ई इंटरसेक्शन एफ कुछ भी ले सकते हैं आगे पीछे, ई इंटरसेक्शन एफ है बटे नीचे कौन है? ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू 0। अब इनके मान रखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई बराबर इंटरसेक्शन कितना है दोनों का? 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है? 3/4। तो ये 4 पे 4 कट गई, का आएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटे ई बराबर 1/3 बता दो। चलो
सातवां, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। इन दो सिक्का है कितने? दो। एक बार उछाला जाता है। इस प्रयोग से संबंधित घटना ए और बी को निम्न प्रकार प्रभावित किया गया तो प्रायिकता ऑफ ए बटे बी ज्ञात कीजिए। तो पहली है और एक और सवाल है उसको देखो। पहले कुल परिणाम निकाले हैं प्रतिशत समष्टि, ठीक है। तो हल, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर कितने परिणाम आएंगे? 4। एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि मतलब कुल परिणाम, ठीक है। S बराबर कितने बार उछाल रहे हैं? 2 बार। तो देखो यहाँ पे परिणाम 4 ही तो होंगे, 2 बार उछाल रहे हैं। क्या सिक्का? 2 नहीं, एक बार यानी कि 2 है। 2 की याद है, 2 की याद एक सिक्का है, कितने पहले होते हैं? 2। तो पहले सिक्के को एक बार उछाला, दूसरे सिक्के को एक बार, कितने परिणाम हुए? 4, ठीक है। 4 परिणाम कैसे लिखने हैं? अब 4 का आधा मत दो द्वय, तो द्वय में तो लिख लो हेड, द्वय में कहाँ लिख लो? हेड, और द्वय में लिख लो, ठीक है। हेड मीन्स चित्त, टेल मीन्स पट। 4 का आधा 2, 2 बार हेड लिख ली, 2 बार टेल। अब 2 का आधा 1, एक बार हेड, एक बार टेल, हेड। कितने परिणाम हो गए? 4 हो गए। तो किराया का है 2 मेरे को, और हाथ में 2 बार, एक बार समझ नहीं आती, दिमाग में कीड़ा घुस गया हो, समझ लो। चलो एक बार, जितने कुल परिणाम वहां आधा कर दो। यहाँ कितनी है? 4 ही तो है। 4 का आधा कितना होगा? 2। तो 2 बार तो हेड लिख ली और 2 बार लिख ली। अब 2 को ही तो आधा करना है, क्यों? 2 बार तो कर चुके हैं। 2 का आधा होगा 1, एक बार हेड, एक बार टेल, हेड टेल। और जब परिणाम कितने आते? 8 आते मान के चलो। तो 8 में आधा कितना होता? 4 बार हेड लिखने थे, 4 बार टेल, फिर 4 का आधा 2, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ऐसे लिखते आते। फिर 2 को आधा 1, एक बार हेड, एक बार टेल। 8 परिणाम बहुत अच्छा तरीका है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 परिणाम आ गए। अब आया पहले सवाल पे। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। क्या होता है? पट। तो देखो पट प्रकट होने की प्रायिकता, पट प्रकट होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही तो है। एक सिक्का में पट, एक सिक्का में पट की गणना अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हैं चाहो तो। यहाँ ऊपर लिख लो घटना ए, घटना ए। एक सिक्का पर पट प्रकट होना। तो एक सिक्का पट, देखो जहां में एक सिक्का पट और जहां में द्वय ही तो है। तो हेड टेल कॉमा टेल हेड, ये तो होंगे। ये तो उधर चला गया तुम्हारा, ये हो गया। इसकी प्रायिकता निकाले हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल कितने? 1 2 3 4, यानी कितना आ गया? 1 बटे 2। अब दूसरी कंडीशन क्या है? एक सिक्के में चित्त प्रकट होना। वैसे इसकी प्रायिकता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो निकालना है, ऊपर ही तो है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पी वाले की जरूरत पड़ेगी। अब आया घटना बी। घटना बी, एक सिक्के में चित्त प्रकट होना। एक सिक्के पर चित्त आना लिख सकते हैं। तो बताओ कितने आ रहे हैं? ये पट वाले में टेल होगा, ये टेल टेल हो गया। चित्त वाले हेड हेड, ये दोनों, यही दोनों आएंगे, हेड टेल कॉमा टेल। तो इसमें भी अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 ही तो है। हम निकालें इसकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर घटना अनुकूल 2
और कुल कितने हैं? 4 ही था, तो 1/2। अब दोनों को निकालेंगे ओएनएस्ट। क्या निकालेंगे? ओएनएस्ट। तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चाहे घटना ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में ओएनएस्ट, एस टेल हेड टेल, तो यहाँ पे भी टेल हेड, तो यहाँ पे भी हेड टेल, दो ही तो हो गए, तो समान है, तो हेड टेल कॉमा टेल हेड। तो अनुकूल दोनों में जो ओएनएस्ट आ गए कितने? दो ही तो है, इसकी प्रायिकता निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आएगा? 2/4 यानी 1/2। घटना अनुकूल पड़ा तो कुल कितने? 4। अब पहला भाग क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी तो निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ऊपर क्या आता है? दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे नीचे का आ गया बी तो आया, तो पीवी इज नॉट इक्वल टू 0। तो बटे वाले की काम तो बढ़ता है प्रायिकता, तो बटे वाली प्रायिकता 1/2 है, इंटरसेक्शन की भी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर 1/2 और बटे 1/2 बाहर आया तो कितना आ जाएगा? 1। तो आंसर हो गया आपका 1। पहला भाग हो गया इसका, दूसरा घर से कर लिया है, नहीं तो फिर अभी बताते हैं। तो दूसरा भाग है ए कोई पट प्रकट नहीं होता, बी कोई चित्त प्रकट नहीं होता। तो दो सिक्कों को एक बार छालने पर प्रतिदा समष्टि एस बराबर 4 और 4 परिणाम हो गए। अब आपको निकालना है ए, घटना ए, घटना ए कोई पट नहीं, कोई पट प्रकट नहीं होना। तो देखो कोई पट नहीं होगा तो चित्त ही तो होगी, तो कोई पट नहीं है, ये पट को छोड़ दो तो यही तो आया चित्त होगी, तो हेड। अब आया दूसरा, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई घटना भी कोई चित्त प्रकट नहीं होता। अब कोई चित्त नहीं होगा, चित्त ये वाला ही तो नहीं होगा, कोई चित्त तो ये पट्टी तो होगा, इनमें तो एक चित्त एक पट्टे तो ये तो आएंगे नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी कोई चित्त नहीं है तब तो जाएगा पट्ट वाला, और कोई पट्ट नहीं है तब जाएगा चित्त वाला। तो अब चित्त वाले में क्या आएगा? पट्ट वाला ही तो आएगा, टेल टेल। अब प्रायिकता हमें ए बटे बी निकालनी है, तो प्रायिकता पी भी निकालनी है और इंटरसेक्शन भी निकालनी है, ये तो निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर करना है अनुकूल पड़ा 1 और कुल कितने? 4। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में वेनिस्ट, पता है इन दोनों में कोई वेनिस्ट आ रहा है? जहाँ हेड है या टेल है तो क्या हो? 0 ही तो हो, यानी कि रिक्त हो जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0/4 बराबर कितना आएगा? 0। ठीक है, यानी कोई अगर वेनिस्ट नहीं है तो उसका मान 0 और कुल 4 रख दो। इसमें मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर इंटरसेक्शन हो गया 0 और पी भी हो गया 1/4 और 0 में 1/4 का वाला है क्या आएगा? 0। तो डालो क्या बोलिए?